दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स को फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट की जरूरत है। इसी बीच कभी SU-57 का नाम सामने आता है तो कभी अमेरिका के F-35 का नाम सामने आता है। लेकिन अब के F-21 का जो नाम है वो सामने आ चुका है। अचानक से एक सरप्राइज एंट्री जो है वो के F-21 की हुई है। साउथ कोरिया का ये फाइटर जेट फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट माना जाता है। साउथ कोरिया ने के F-21 को बनाया है। पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। 2026 में साउथ कोरिया की एयरफोर्स में शामिल होगा। हल्का है, स्टेल्थ फीचर्स वाला है। इसकी गति 2200 किलोमीटर प्रति घंटा की है। रेंज की बात करें तो 1100 किलोमीटर दूर तक ये उड़ सकता है। अगर इसके आकार की बात करें तो 55.5 फीट ये लंबा है और 15.5 फीट ये ऊंचा है। तो क्या भारत के F-21 खरीद सकता है? और टेक ऑफ वजन की बात करें तो 25,600 किलोग्राम वजन ले जा सकता है। हार्ड पॉइंट की बात करें तो 10 इसके अंदर हार्ड पॉइंट हैं, जहां 5 एयर टू एयर मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं और 5 एयर टू ग्राउंड मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं। इसके अंदर जो तोफ है वो 20 मिलीमीटर की बल्कन तोफ है, जो 1 मिनट में 480 से ज़्यादा गोलियां दाग सकती है। तो क्या भारत के F-21 खरीद सकता है? एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि KF यानी कोरियन फाइटर 21 जो कि कोरिया हमें देने के लिए राजी है, उसी का अमेरिकन वर्जन यानी F-21 अमेरिका भारत को देने के लिए तैयार है। तो मेरे ख्याल से अगर हमें KF-21 लेना ही है तो उससे अच्छा सोल्यूशन ये है कि हम अमेरिका से F-21 ले लें, क्योंकि उसमें इंजन भी अमेरिका का है, एयरफ्रेम और एवियोनिक्स और सारे वेपन सिस्टम्स भी अमेरिका के हैं। तो एक ही देश पर हमें निर्भर रहना पड़ेगा, वो है अमेरिका। तो भविष्य में जो स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई चेन है वह अलग अलग देशों पर निर्भर नहीं होगी, सिर्फ अमेरिका से ही हम स्पेयर पार्ट्स भी लेंगे। जाहिर बात है कि अगर हम दक्षिण कोरिया से KF-21 लेते हैं तो बहुत बड़ा एक लिमिटिंग फैक्टर ये हो जाएगा कि उसका इंजन तो मेड इन अमेरिका का है। यानी भविष्य में स्पेयर पार्ट सपोर्ट्स के लिए हमें दक्षिण कोरिया के ऊपर निर्भर करना पड़ेगा एयरफ्रेम, एवियोनिक्स और रेडार के लिए, जबकि हमें अमेरिका के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा GE F414 इंजन के लिए। ये शायद एक ऑप्टिमम सोल्यूशन ना हो, क्योंकि कभी दक्षिण कोरिया से स्पेयर्स नहीं आएंगे, कभी अमेरिका से GE F414 के स्पेयर्स नहीं आएंगे और भारत इस तरह की लॉजिस्टिक सप्लाई चेन की उधेड़बुन में ही फंस जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत सरकार और इंडियन एयरफोर्स शायद दक्षिण कोरिया में निर्मित KF-21 फाइटर विमान को खरीद सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार KF-21 जो है वो 4.5 प्लस जनरेशन का एक फाइटर विमान है और उसमें कुछ बढ़िया स्टेल्थ प्रॉपर्टीज़ भी हैं, लेकिन यह जाहिर है कि यह एक फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है। एक और चीज़ जो है, KF-21 कोरिया में बनता है, दक्षिण कोरिया में, लेकिन उसमें जो इंजन लगे हुए हैं वह अमेरिका की कंपनी GE यानी जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा बनाए जाते हैं, F414। गौरतलब बात है कि भारत भी अमेरिका की GE कंपनी से F414 इंजन लेने की कोशिश कर रहा है, ताकि हम उसको या तो तेजस मार्क 2 में या जब हम AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाएंगे उसमें फिट कर सकें। अब अगर भारत KF-21 लेता है तो शायद एयरफोर्स उसको बतौर स्टेल्थ
5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट के हिसाब से नहीं लेगी। भारत और इंडियन एयरफोर्स बहुत कोशिश कर रहे हैं कि एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे जाएं, शायद 114। तो उसके लिए जब ग्लोबल बिड आमंत्रित किए जाएंगे तो दुनिया के कई देश, जैसे यूरोपियन कंसोर्टियम जो है वो टाइफून दे रहा है, इंग्लैंड बोल रहा है, यूरोप बोल रहा है यूरो फाइटर ले लो, अमेरिका बोल रहा है कि F-16 ले लो, अमेरिका भी F-21 देने के लिए राजी है, रशिया बोल रहा है कि सुखोई 35 ले लो, फ्रांस बोल रहा है कि वो हमें रफ़ाएल का जो उन्नत वर्जन है वो दे देंगे। तो जब ग्लोबल बिडिंग होगी, यानी टेंडर्स दुनिया में खोले जाएंगे, तो टेक्निकल बिडिंग के लिए ये सारे देश अपना अपना प्रपोज़ल देंगे। शायद दक्षिण कोरिया भी KF-21 को भारत की एयरफोर्स को बेचने के लिए टेंडर प्रोसेस में शामिल हो।